ये पीछे आप लोग देख सकते हैं होलकर कालीन अस्त्र शस्त्रों की प्रदर्शनी लगी है। और ये देखिए यहाँ से शुरू होती है पूरा, ये देखिए ढाल, ये गैंडे की खाल से बनती थी। यहाँ पे तो छूने को मिल रही, देखिए ये मोटी ये बैक कैमरा। ये है होलकर राजवंश इंदौर के कुछ पुरातन दस्तावेज जो यहाँ पर प्रदर्शनी में रखे गए हैं। इस पे आप देख सकते हैं महाराज तुकोजीराव होलकर वगैरह के चित्र बने हुए हैं। ये हैं ढाल और तलवार। ये मुख्यतः अनेक धातुओं को मिलाकर बनाई जाती थी। शिवाजी के समय सैनिक इसी ढाल का प्रयोग करते थे। ये है अंकुश, एलिफेंट रॉड। इसको महावत इस्तेमाल करते थे। इसी अंकुश की मदद से हाथी को काबू किया जाता है। और ये आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए चाबुक, ये घोड़ों पे भी चलाई जाती थी और जिनको चाबुक की सज़ा मिलती थी उन पे भी, ये देखिए इस पे कीलें लगी हैं। ये देखिए, ये जो मूवी में घुमा के फेंकने वाला दिखाते थे वो है। और ये देखिए धनुष बाण है होलकर कालीन, ये देखिए लिखा है एरो, बो एंड एरो। इधर बनाता हूँ। ये है गोलिया तलवार। ये पर्शियन तलवार की तरह बनाई जाती थी। यह तलवार काफ़ी तेज़ धार वाली होती थी। ये है होलकर कालीन बंदूक और बारूददानी। उस समय की बंदूकों में बारूद हाथ से भरनी पड़ती थी, इसलिए बारूद को रखने के लिए बारूददानी की ज़रूरत पड़ती थी। बारूददानी को सैनिक अपनी कमर में लटका के रखते थे। ये हैं कवच, आर्मर। इनका प्रयोग सैनिक युद्ध में तीर, तलवार और बंदूक की गोलियों से खुद को बचाने के लिए करते थे। ये इसमें आप लोग देखिए आर्मर है, ये देखिए लोहे का ही है पूरा, टोप टाइप का उस पर। और ये देखिए, ये जब युद्ध में जाते थे राजा महाराजे, तब ये अपने खुद पहनते थे और इनके जो सेनापति थे, सैनिक होते थे, तो वो भी ये पहन के जाया करते थे। होलकर कालीन है ये सारा सब कुछ। ये होलकर कालीन तलवारें हैं, ये देखिए तलवारों में जंग लग चुकी है, लेकिन ये क्या है, अब धरोहर के रूप में संरक्षित की गई है। और ये देखिए आप सारा सब कुछ। और हमारे साथ ये जो अस्त्र शस्त्र हैं उनके अभ्यासक हैं। सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम है राहुल गोरे, मैं पुणे से हूँ। शस्त्र के बारे में थोड़ी सी जानकारी है, मैं आपको कुछ बता देता हूँ। अभी यहाँ जो जितने भी हथियार जो लगे हुए हैं, ये करीब 100 साल पीछे से पुरातन जिसको हम लोग बोलते हैं, वो पुरातन शस्त्र इसमें है। हर एक राजवट, मतलब भारत में जितने मोगल हो गए, मराठा हो गए और उनके अंडर में जितने कुछ संस्थान हो गए, उनके सबके हथियार यहाँ पे लगे हुए हैं। और साथ में उनकी जो जानकारी है उन लोगों ने लोगों के लिए लगाई हुई है। ये अफगान सुरा है। हाँ, ये चिलानम है। आईने अकबरी में इसका रेफरेंस हमें मिलता है। ज़्यादातर ये जो शस्त्र है ये दक्षिण भारत में, मतलब साउथ इंडिया में देखने को मिलता है। वहाँ के जो शिल्प है या मंदिर के ऊपर जो कारागिरी की है, उसके ऊपर जो पुतले हैं, उनके जो योद्धा दिखाए हुए हैं, उनके हाथ में ये दिखता है। दूसरी इस प्रकार की जो कटियार है, इसको हम लोग विजयनगरी कटियार बोलते हैं। ये बिलोंग करता है यादव से, मतलब जो हम्पी के जो विजयनगर साम्राज्य जो है, हक्का बुक्का संस्थापक हैं इनके, तो वहाँ की। तो इसका पैटर्न थोड़ा सा अलग है, मतलब इसके अंदर जो है वो आपका हाथ जो है वो पूरा पैक हो जाता है। इसको विजयनगरी कटियार बोलते हैं। और ये बाकी जो है ये कटियार के प्रकार से, इसमें जो रिवेटिंग्स, मतलब फिटिंग में जो ब्लेड्स आता है, इसको हम लोग मुगल कटियार बोलते हैं। और जिसमें 1 पीस आता है, मतलब 1 पीस मोल्डेड जो आता है, उसको हम लोग मराठा कटियार बोलते हैं। अभी ये ऐसी जो छोटी जो कटियारें हैं, वो ज़्यादातर छिपाने के काम में आती है। जो राज मीटिंग हो या कुछ हो गुप्त, हाँ, तो उस टाइम में नहीं, ये बड़ी कटियार जो है वो आयन, मतलब जो दीवाने आम बोलते हैं,
वहाँ पे यूज़ होती है। और दीवाने खास में मतलब जो राजा के साथ में या कोई सरदार के साथ में जो मीटिंग होती है उनके साथ में जो बैठे जाते हैं, तो बैठने के टाइम पे क्या होता है, ये कटर चुप सकती है, ये छोटी कटर उस हिसाब से, मतलब ये आदमी का रैंक भी उसमें समझ में आता है, ये कौन से रैंक का आदमी है। ये नेपाली शस्त्र है, खुखरी लिखा हुआ। बहुत से शस्त्र ऐसे जो आपको देख के ही जानकारी मिल सकती है। ये संगीन है, ये ब्रिटिश पीरियड की है, ये जगनाल बोलते हैं इसको, हैमर टाइप का। ये इसको माड़ू बोलते हैं, ईरान या उसके सिंग से बनाई, लेकिन अभी ज़्यादातर ये चलती नहीं है। ये जो है भाले के जो प्रकार से, जिसको हम लोग बल्लम बोलते हैं, ये भाले के प्रकार से, ये पदाधिकारी मतलब ये है जो पैदल चलने वाली जो सेना है उनके हाथ में ये रहता है। ये दूसरा इसको बोलते हैं ईट, इसमें एक डोरी लगी हुई है, रस्सी। इसका मतलब क्या है, रस्सी का एक हिस्सा आपके हाथ में रहेगा और इसको थ्रो करने के बाद में इसको आप रिवर्स ले सकते हैं। रस्सी होने के कारण वो वापस उसको खींच के ले सकते हैं। ये जैसा कि बिल्कुल एकदम चाइनीज मूवीज में नहीं दिखाते हैं कि जो फेंक के एकदम भाला रिवर्स ले लेते हैं, तो वही है ये। इसको हम लोग बोलते हैं पट्टा जी। ये देखिए पट्टा है, इसको बोलते हैं दांड पट्टा। या अगर आप शिवाजी महाराज की कुछ ओल्ड पेंटिंग्स देखेंगे तो उनके हाथ में ये पट्टा दिया हुआ है। जी जी। ये मराठा वेपन्स है। जी जी। मतलब ज्ञानेश्वरी जो ग्रंथ है हमारा, उसमें भी इसका रेफरेंस मिलता है। जी जी। और ये जो तलवार है इसको हम लोग फिरंग बोलते हैं। जी। धोप टाइप की तलवार, धोप मीन्स मारना, मराठी में धोप मीन्स मारना। ये फिरंगी ब्लेड से बाहर से, तो इसको धोप बोलते हैं। और इसकी जो मुठ है इसको इंडियन बास्केट हिल्ड बोलते हैं। मतलब जो अभ्यासक लोग जो है उसको इंडियन बास्केट हिल्ड बोलते हैं। और हमारे दक्कन में मतलब मराठा साम्राज्य में इसको धोप नाम से या मराठा मुठ नाम से इस तलवार को जाने जाते हैं। शिवाजी महाराज के पास में जो तलवार ये थी तो इस प्रकार की थी, ये आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। इसको पिछवा, और ये बागनख, ये तो सबसे फेमस वेपन्स है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अफजल खान को मारा तो उस टाइम में ये यूज़ किया, उसका रेफरेंस है यहाँ पे। उसकी पूरी ने जानकारी दी है। ये उंगली में पकड़ा जाता है और इसके नख जो है नाखून अंदर साइड में तो छिप के रहता है, दिखता नहीं है। ये है गुर्ज। ये गुर्ज मतलब क्या है, एक गदा के प्रकार में पैटर्न्स में ये आता है, इसको गुर्ज बोलते हैं। ये आपका जो शील्ड है, शील्ड फोड़ने के काम में आता है, या शिरस्त्राण आपका हेलमेट वगैरह है तो उसको तोड़ने के लिए ये काम में आता है, इसको बोलते हैं हम लोग गुर्ज। तो पुराने समय में जो ढाल को तोड़ने के लिए ये यूज किया जाता है, इसको गुर्ज बोलते हैं। इसको मार के पूरा गदा का एक प्रकार है, गदा का एक प्रकार से इसके जो विंग्स दिए हैं वो पोलाद के मेटल्स के बने हैं, जिसके स्ट्रोक से आप तोड़ सकते हैं। और ये जो बाकी जो तलवार ये सब यूरोपियंस हैं, इसको हम लोग कीरच वगैरह उस प्रकार के बोलते हैं। इसकी जो हिल्ट है वो भी अलग प्रकार की है। अभी ये है त्रिशूल। शूल, शूल मीन्स क्या है, भाले का ही एक प्रकार है। भाले को हम लोग शूल बोलते हैं। त्रिशूल जिसको तीन है, त्रिशूल। ये नायर तलवार है। ये ज़्यादातर से ये जो पैटर्न्स है ये दक्षिण भारत में ये नायर में आपको देखने को मिलता है, केरला वगैरह के लिए। हाँ, दक्षिण मतलब कर्नाटका से लेके साउथ तक आपको इस प्रकार की जो स्वॉर्ड है सो आपको देखने को मिलेगी। ये है शोषण पट्टा। शोषण पट्टा, ये इसका नाम है तेगा। जो सिख लोग ज़्यादातर इस प्रकार की जो तलवारें हैं तेगा प्रकार की वो यूज करते हैं। ये भी बल्लम के जो भाले के जो प्रकार है ये इस प्रकार के भाले हैं। ये हाथ भाला मतलब हाथ में पकड़ के फेंकने का नहीं, इसको हाथ में पकड़ के यूज करते हैं। ये जो अभी ये जो भाले दिए हुए हैं ये पैदल मतलब पदाधिकुंद मतलब पैदल जो सेना चलती है उनके लिए ये भाले हैं। ये शमशीर के जो प्रकार है ये पर्शियन स्वॉर्ड है, अपने यहाँ की नहीं है। अपने यहाँ की शमशीर थोड़ी सी लंबी रही। ये फरसा एक्स उसके ये प्रकार है। ये गुप्ती
जो छुपा के लकड़ी के अंदर में छुपा के लटके जैसा यूज कर सकते जी हैं। इसको हम लोग गोफन बोलते हैं, स्विंग। मतलब ये फार्मर भी यूज करता है। इसके अंदर में पत्थर पकड़ के उसको घुमा के मारते हैं। ये जो कोयता बोलते हैं हम लोग जी जी इसको, ये जो टाइप्स है ये इसको माचू बोलते हैं, जी माचू प्रकार। और इस प्रकार जो होते हैं इसको वेड़ा कोयता बोलते हैं। महाराष्ट्र में ये खेती वगैरह का जो काम है कुछ हसिया दराती, हाँ, तो उसको हम लोग जी, जी। वेड़ा भी बोलते हैं। ओके। और ये जो मैंने दी है, मतलब कोई भी आपका शस्त्र जो है ओपन कंडीशन में रहेगा तो खुद को भी चोट आ सकती है जी। या सेफ रहनी चाहिए, उसके लिए ये मैन लगी हुई है। जी, जी। तो मैन में जो है यहाँ पे जो एक हिस्सा आता है जी उसको हम लोग मेनाल बोलते हैं। जी ये जो है मेनाल, जी। ये इस तरह यहाँ पे रहता है। और इसके अंदर ये जो लास्ट का जो एंड है यहाँ पे एक स्टील जैसा या कोई जी, जी। मेटल का जो जी। बनाया जाता है सिरा, जी। उसको तैनाल बोलते हैं। आदमी अपनी मतलब परिस्थिति या उसी हिसाब से उसको बनाता है। जी। लकड़ी में या इसमें सोना लगाएगा, जी। चांदी लगाएगा, जी। उसको सजाएगा। उस हिसाब से अलग अलग प्रकार की आपको मैने देखने मिलती है। और ये देखिए एक धनगरी वेशभूषा में मुझे दो लोग मिले हैं। ये इतिहासकार हैं श्रीमान लोखंडे जी, और आपका नाम? विजय मदने। विजय मदने जी हैं, और इनके फेसबुक पे आप देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छी इतिहास संशोधन के लिए कार्य कर रहे हैं। खोजबीन वगैरह आर्कियोलॉजी में काफ़ी सारा मटेरियल इन पे है, लेकिन बस मराठी भाषा में टोटल है इनका। उस पर आप फ़ोटो वगैरह देख सकते हैं, ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हैं आप लोग। तो बताइए सर। धन्यवाद पाल साहब, आप यहाँ पर आए, मुझे बहुत खुशी हुई। और हर किसी को नॉर्थ से साउथ आना चाहिए, यह इतिहास देखना चाहिए। यह सब हमारे भारत देश का इतिहास है, हमारी विरासत है, हमने इसे पहचानना चाहिए, जानना चाहिए। धन्यवाद। यशवंतराव होळकर इनकी तो कारकिर्दी बहुत ही बढ़िया और बहुत बड़ी है। जैसे बड़े राजाओं महाराजाओं में आगे बढ़ने की ललक होती है, शून्य से आकर ऊपर निकलते हैं, वैसे उनकी धुरा थी पहले भी और आज भी है। तो आज इस संदर्भ में वो हटकर क्लेन या हम धनगर समाज है ऐसे हमारे यहाँ उच्चारण किया जाता है। तो इस समाज के होने के से ऊपर वो पहले तो एक सरदार थे और बहुत शूरवीर और राष्ट्रवीर थे। और इन्हीं के क्लेन में आती है अहिल्या जी होकर माई, जो माताश्री बोलते हैं हम या माँ जी भी बोलते हैं। इनकी का जो ऐतिहासिक जो भी उनका है लेख, तो सभी जगह ऑल ओवर इंडिया है, क्योंकि उन्होंने इतने घाट और इतने बढ़िया से समाज के लिए कार्योन्नत वर्ग काम किया है। खुद के कोषागार को खाली करके उन्होंने समाज को दिया है और आजीवन समाज को समर्पित रही हैं। ऐसे अहिल्याबाई होळकर, उनके वंशज हम जो क्लेन कहते हैं, वो मल्हारराव होळकर उनसे पहले वाले थे, जो राजा धनगर समाज में जिनका राज्याभिषेक हुआ था, वो पहले राजा संबोधित किए हैं। मैं सुजाता सागर राजे पांडे, हमारा ऐतिहासिक अगर हम देखा जाए तो हम भी सरदार फैमिली से ही बिलोंग करते हैं, जो गायकवाड़ जिनके साथ गए थे राजे पांडे सरदार। एक्चुअली इनका इतिहास तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि आज तक पूरे इंडिया में बहुत कम लोगों का ये मालूमात होगी कि एक सरदार फैमिली में 11 सरदार धारा तीर्थ मतलब शहीद हुए हैं वॉर फ्रंट पर, जो ऐतिहासिक बहुत बोला जाता है। वो 11 हुए हैं, एक ही सरदार फैमिलीज में बहुत कम देखा गया है। और आजकल नहीं, कभी किसी को भी ये मालूमात नहीं है। ये बहुत ऊपर से लेकर दक्षिण तक, उत्तर से लेकर दक्षिण, पूरब से लेकर पश्चिम तक ये पाए जाते हैं। ये मेरी पहचान है कि मैं सुजाता सागर राजे पांडे, ये मेरे पति जी हैं, ये हमारे देवेंद्र राजे पांडे जी बड़ौदा की गद्दी के हैं ये भी, और ये हमारी देवरानी जी हैं। ऐसे हमारे राजे पांडे समूह और राजे पांडे समूह और होळकर, इन लोगों के हम जो बोलते हैं रिलेशंस भी हैं पहले से ही, तो इस वजह से हम एक साथ हमेशा आते रहते हैं।